बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी लड़कियां नामहरम की मोहब्बत ख़त्म होने पर रोती नहीं बल्कि शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ताला ने गुनाह और आजमाइश से बचा लिया। अच्छी लड़कियां न अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और ना ही अपने हुस्न से मुतवज्जे करती हैं, बल्कि अपने हिजाब की हिफाजत करती हैं और हयादार होती हैं। ये ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ों के बहुत सारे माना होते हैं। लफ्ज़ों को इकट्ठा करके तुम उन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। मखलूक की खिदमत जेब से न भी हो सके तो अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। सूरज की शाएं कितनी तेज़ होती हैं मगर मामूली से बादल उन शाओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ज़्यादा ताकतवर हों, नमाज उन्हें रोक देती है। इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है, इसलिए कि इल्म इब्लीस के पास भी था। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फ़र्क नहीं आता। मुझे उन अंधों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा समेट कर और ज़बान लपेट कर रखें। हमारे मसले और हमारी परेशानियां भी राज होती हैं, उनका दूसरों के सामने इश्तिहार नहीं लगाते। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ़ करवाता है वो ख़ुद को बेइज्जत करता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। अगर तुम्हारे पास औरत को इज़्ज़त देने के लिए और कोई वजह ना हो, सारी दलील मानिंद पड़ जाएं, तो सिर्फ़ इतना सोच लेना, जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते हो उनको सबसे पहले तसल्ली और हौसला देने वाली औरत ज़ात ही थी। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से ख़ुद को अलग कर लो। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न कर दे। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत अली ने फरमाया, गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। वो अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला के रास्ते पर खुशकिस्मती से चल पड़े हो तो तेज़ भागो। तेज़ भागना अगर किसी वजह से मुश्किल है तो आहिस्ता भाग लो। थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते हो तो घिसट लो, मगर वापसी का कभी न सोचना। कभी कभी अल्लाह हमारे वजूद को बचाने के लिए हमारा दिल तोड़ता है। दरिया ने नहर से पूछा, क्या तेरा दिल नहीं चाहता कि तू समंदर बन जाए? नहर ने दरिया से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि छोटा रहकर मीठा रहूं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। मुसीबत के वक्त काम आने वाला इंसान अगर सबसे पहले याद आता है तो वो ज़िंदगी का सबसे कीमती शख्स होता है। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंडक देता है, बेशक वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। बीवी की इज़्ज़त करने वाले शौहर मुरीद या बीवी के गुलाम नहीं होते, बल्कि ऐसे अजीम माँ के फर्मा बरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज़्ज़त करना सिखाई हो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज़ है, गलत कहते हैं। मोहब्बत वो जायज़ है जिसमें पाकीज़गी हो। मामूली बातों को दिल में रबाइश न दें, क्योंकि अगर ये दिल के मुकीन बन जाएं तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता।
ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہم پر زیادہ تر لوگ دوسروں پر آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی سزا سمجھتے ہیں اور خود پر آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی آزمائش سمجھتے ہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زیادہ کی چاہ تم سے تمہارا سکون چھین لے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔